हेलो और एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल देवीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है, ये इसका एरो है और ये इसका टेल है, यानी हेड और टेल। यहाँ पे हम एक कार्टेशियन प्लेन है, उसका हेड 5,7 पे रखा हुआ है, जबकि उसकी टेल है जो वो 2,5 पे है। सेम यही चीज यहाँ पे भी मैंने बनाया है, हेड 5,7 और टेल 2,5। तो एक वेक्टर को हम यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये पहला मेथड है उसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, और जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, या इसको हम कंपोनेंट वेक्टर या तो फिर पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। इस वीडियो में अभी आपसे ये पूछूंगा कि ये मेथड ज़्यादा इजी है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कि ये मेथड, तो आप इसका जवाब खुद ही दोगे। 2 पॉइंट फॉर्म मेथड से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर के 2 पॉइंट्स यानी कि उसके हेड को और उसके टेल दोनों को दिखाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इस वेक्टर को, जिसका मैग्नीट्यूड ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये आगे साइड में वेक्टर का एरो है मान लीजिए। तो इसको दिखाना है अगर वेक्टर को, तो हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दिखाने के लिए हम उसका पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग में हम वेक्टर को हॉरिजेंटली भी शिफ्ट कर सकते हैं और वर्टिकली भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इस समय जो ये वेक्टर है, इसका टेल जो है वो 2,5 पे है और उसका हेड जो है 5,7 पे है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसके टेल को इसके ओरिजिन पे, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट 0, 0 है, वहां पे हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम वेक्टर को इस तरीके से वर्टिकली भी शिफ्ट करके ला सकते हैं, फिर हॉरिजेंटली जाएंगे, या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले हम हॉरिजेंटली जाएं फिर वर्टिकली आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शिफ्ट करते हैं इसको। हाँ, शिफ्ट करते समय एक बात ध्यान देना है कि इसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन में अगर चेंज करोगे तो आप कंपोनेंट फॉर्म में इस वेक्टर को नहीं लिख पाओगे। तो हम इसको फिक्स कर देते हैं, डायरेक्शन सेम रखते हैं और इसको हम हॉरिजेंटली शिफ्ट करते हैं पहले। तो आप हेड और टेल दोनों तरफ देखिएगा। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल शिफ्ट। अब हम इस वेक्टर का वर्टिकल शिफ्टिंग करते हैं। तो जब हम इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो वो फाइनली उसका जो हेड है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है और उसका जो टेल है वो 0, 0 पे आ जाता है। तो अगर हम हेड के कोऑर्डिनेट को लिखें तो ये होगा 1, 2, 3, यानी एक्स पे 3 चलना है और वाई पे 1, 2, तो 3, 2। जो इसका नया कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 2। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम हैं, बस इनके लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, मतलब पॉइंट टी पॉइंट और एच पॉइंट, यानी कि टेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट और हेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, टेल को हमने इसके ओरिजिन पे कर दिया है और हेड को इसके शिफ्टिंग करने के बाद ये जहां पे आया है वहां पे रख दिया है। तो अब हम इस वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए इस वेक्टर का नाम है ए, तो इस वेक्टर को हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मदद से नाम दे सकते हैं, यानी इस वेक्टर का नाम जो है वो है 3,2। सबसे पहली खासियत तो ये है कि इस वेक्टर को हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन सा मेथड है जो बेस्ट है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, 2 पॉइंट मेथड या कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड को पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका टेल जो होता है वो 0, 0 पे होता है और हेड इसका कहीं भी हो सकता है कार्टेशियन प्लेन पे, तो इसीलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। अब
आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो अगर हम किसी वेक्टर को मान लीजिए कंपोनेंट फॉर्म में लिख भी देते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? तो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख देना ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आपके हाथ में जादुई छड़ी पकड़ा दिया हो। आप जो चाहोगे वेक्टर के बारे में बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिंपल क्या करना है कि जो इसके कोऑर्डिनेट है, जो इसका एक पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम इजिली इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे कि 9 + 4, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है √13। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा √13। लेकिन यहां पे भी हमको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करना होगा। कैसे? सबसे पहले तो हमें मान ली इसको x1 y1 मानना होगा और इसको x2 y2 मानना होगा। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x2 में से पहले x1 को माइनस करना होगा, यानी 5 - 2, ठीक है, फिर 7 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, फिर इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों का, फिर उसके बाद लास्ट में जैसे यहां पे हमने स्क्वायर रूट निकाला था, ठीक वही काम हम यहां भी करेंगे। तो हमें मिलेगा √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जैसे यहां पे आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 - 5 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ पे, यानी जो चीज हमें यहां मिला वही चीज यहां पे मिल रहा है, ठीक है। और ये हो गया 9 + 4 यानी कि √13। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी वेक्टर को 2 पॉइंट मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंगल पॉइंट मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन 0 0 है, तो ये यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स आएंगे सभी के लिए उसका जो एक टेल होगा वो फिक्स होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर और शिफ्ट करके लाते हैं, वो ऐसे है, ऐसे है, तो उसका भी टेल यहीं पे होगा। एक वेक्टर लाते हैं वो ऐसे है, तो इसका भी टेल फिक्स होगा। तो हम जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे शिफ्ट करके लाएंगे सबका टेल पॉइंट तो फिक्स है। तो यानी कि हमको टेल में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसके हेड का जो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हैं एक्स और वाई, सिंपल उसको स्क्वायर करके ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हम इजिली उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो ये वेक्टर है 3, 2 यानी एक्स और वाई, उसको हम क्या करेंगे, अगर हमें थीटा निकालना है तो हम एक्स और वाई जो हमारा दिया है तो वाई अपॉन, यानी कि इसका जो वाई है 2 है, वाई अपॉन एक्स करके उसका tan इनवर्स ले लेंगे तो हम इजिली उसका एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का कितना एंगल बन रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि किसी वेक्टर को 2 पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिखना और कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, इनमें से कौन सा बढ़िया है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।